भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान का कुरुक्षेत्र में जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा, डीडी की पुत्र वधू रूवल नेहा शर्मा और विंकल नेहा शर्मा ने किया जोरदार स्वागत। सैकड़ों महिलाओं के सामने सुमित्रा चौहान ने थपथपाई नेहा विंकल शर्मा की पीठ। संस्कृत के श्लोक और संस्कृत भाषा में नवरात्रों की बधाइयां देकर किया सुमित्रा चौहान का अभिनंदन। सुमित्रा चौहान का बयान। भारतीय जनता पार्टी समृद्ध नारी सशक्त भारत के उद्देश्य को लेकर बढ़ रही आगे। किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से रखी सुमित्रा चौहान ने अपनी राय। आंदोलन की आड़ में उपद्रव मचाने वालों पर किया करारा प्रहार। उन्होंने कहा कि सरकार किसान को, महिलाओं को, युवाओं को और व्यापारी वर्ग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है। सुमित्रा चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राजनीति नहीं, राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश और विदेशों में कोई विकल्प नहीं है। पूरा विश्व जिनका लोहा मान रहा है वह नरेंद्र मोदी हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा की पत्नी नेहा शर्मा और नेहा विंकल शर्मा ने सुमित्रा चौहान का जोरदार अभिनंदन किया। सुमित्रा चौहान ने महिलाओं को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे नारे और अन्य प्रकार की कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सरकार समृद्ध बनाना चाहती है ताकि सशक्त भारत बने। सुमित्रा चौहान ने 3 तलाक, आदि आबादी, पूरा हक समेत महिलाओं से जुड़े कई नारे देकर महिलाओं में जोश भरा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा ने भी सुमित्रा चौहान का सम्मान किया। नेहा विंकल शर्मा और नेहा रूबल शर्मा ने सुमित्रा चौहान को शॉल मोमेंटो भेंट कर उन स्मृति चिन्ह दिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यमुनानगर प्रभारी एवं वरिष्ठ नेत्री शशि सैनी, रेखा वाल्मीकि, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष परमजीत कौर कश्यप समेत प्रदेश स्तरीय अनेक महिला नेताओं ने उपस्थितों को संबोधित किया। महिलाओं ने सुमित्रा चौहान से रूबरू होकर सरकार की कई योजनाओं बारे जानकारी ली। वहीं भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा ने भी महिलाओं का उत्साह बढ़ाया और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बैठक में आमजन तक पहुंचाने बारे संकल्प लिया। इस अवसर पर नेहा विंकल शर्मा द्वारा सुमित्रा चौहान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। नमन करती हूँ। धन्यवाद करता हूँ। माता शैल पुत्री के रूप में सुमित्रा जी हमारे घर में पधारी है। अपने आप में ही एक शक्ति है जो एक इंसान को, जो कि मनुष्य है, जो भी किसी भी ऊंचाई में, किसी भी पहुंच में है, तो वो एक माता शक्ति ही सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है। और आज मुझे बहुत खुशी का नमन करते हुए सिर झुकाकर हरियाणा महिला मोर्चा पर अपना आशीर्वाद में बनाए रखे, ऐसी कामना करते हैं। सभी बहनों को सर्वप्रथम मैं बधाई देती हूँ। आज ऐसा दिन है। किसका नुकसान हो रहा है, किसका भला हो रहा है? किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं। सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ रही है, वो किसी के पेट में हजम नहीं हो रही। ऐसे प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने कहा 370, राम मंदिर, कितने बड़े फैसले कर दिए। जब कोई मुद्दा ही देश में नहीं रहा तो एक षड्यंत्र के तहत एक भोले भाले किसान को, भगवान को आगे करके उसकी आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। संवाद से समाधान होगा। मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करती हूँ, ये देश का प्रधानमंत्री ये आम व्यक्ति नहीं, ये अवतार है। ये आपको बढ़ाना चाहता है। किसान भाइयों आओ और
संवाद से समाधान अवश्य होगा। आप आगे बढ़े, 2 कदम आप आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी भी आगे बढ़ेंगे और इसका चलो मिलकर हम एक रास्ता निकालने की तरफ बढ़े। धन्यवाद। हम दिन मार्शल के दिन आज नमन करते हुए सभी बहनों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को बधाई देती हूँ। माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी। खास तौर से मैं कुरुक्षेत्र में आई, हमारा भतीजा रूबल, बेटी नेहा, हमारी जिलाध्यक्ष परमजीत कौर, यहाँ के प्रभारी रेखा वाल्मीकि जी और मेरे साथ आई सारी बहनें। क्षेत्र आने का खास कारण था, ये धर्म नगरी है। अगर कोई आज अच्छा कार्य पूर्ण हुआ है, आज एक नई शुरुआत कह सकते हैं युग की, कि 20 वर्ष नरेंद्र मोदी जी को, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में और 7 वर्ष प्रधानमंत्री जी के रूप में। आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर को 20 वर्ष पहले बने। ऐसा एक देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में लोहा मनवाया है, भारत का सम्मान बढ़ाया है, तो मुझे चयन करने में बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रधानमंत्री की कामना माँ हीरा बहन के लिए उनका आशीर्वाद हम मांगे। एक ऐसे सुपुत्र को पैदा किया जो आज 20 वर्ष सत्ता के, ये एक साधारण नेतृत्व नहीं, इस सदी के अवतार हैं। और जो महिलाओं के लिए चाहे उज्ज्वला हो, चाहे शौचालय बनाकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा में हो, समान विकास के लिए नमो और मनो की सरकार को मैं कुरुक्षेत्र की भूमि से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। 3-4 दिन पहले हम 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। जो ये जोड़ी है नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की, ये जोड़ी, इस पवित्र भूमि से मैं कामना मांगती हूँ। आज माँ दुर्गा का पहला दिन है, हम मंदिर भी यहाँ जाएंगे, भद्रकाली मंदिर भी जाएंगे। ऐसा ये आदि आबादी आज दुआ करने के लिए इस पावन धरती पर आई है। आज मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ऐसा राम राज्य, नरेंद्र मोदी और मनोहर की सरकार ऐसे निरंतर हाथ बना रहे। मंदिर निर्माण हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे आम आदमी को आगे बढ़ाने की बात हो, कोटि कोटि आभार माँ हीरा बहन को करती हूँ, ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। सत्ता के सफल 20 वर्ष के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हरियाणा महिला मोर्चा, भाई रूबल जी के साथ, परमजीत कौर के साथ, पूरी हरियाणा महिला मोर्चा की ओर से मैं कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सिर झुकाकर नमन करती हूँ। ये आशीर्वाद और आदि आबादी पे खास बना रहे। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता की बात नरेंद्र मोदी जी सदैव हमारे करते रहे। देश की रक्षा जैसे कर रहे हैं, विश्व में हमारा लोहा बनवाते रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं उनको बधाई देती हूँ। आधी आबादी आधा हिस्सा मांगती राजनीति में, निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह पैरवी करेंगे? उनको आधा हिस्सा आधी आबादी को मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहले ये साहस किया हरियाणा में देने का। कुछ टेक्निकल जो भी बातें कोर्ट में गई हुई हैं, भागीदारी की हम बात करते हैं, निश्चित तौर पे हरियाणा में 50% बहनों को भागीदारी मिलेगी। ऐसे पैरोकार भारतीय जनता पार्टी सशक्त महिला के लिए है। सशक्त महिला होगी तो सशक्त भारत होगा, सक्षम महिला होगी तो समर्थ भारत होगा, और स्वस्थ महिला होगी तो स्वस्थ भारत होगा। ऐसे पैरोकार देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री। नेहा शर्मा ने अभिवादन किया आपका, अच्छे वक्ता के रूप में दिखाई दिया। वैसे और महिलाएं भी आ गई, इस तरह अगर आप प्लेटफॉर्म देंगी उनको तो? बहुत सारी महिलाएं, हरियाणा की महिला एक से एक होनहार है, और जिस तरीके से हमारी बेटी, हमारी बहन नेहा ने आज किया है, निश्चित तौर पे राजनीति में महिलाओं को आगे लाने के लिए इनको आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मुझसे भी जो सपोर्ट होगा मैं अवश्य करूँगी। महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? महिला मोर्चा जो है वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है? हरियाणा का महिला मोर्चा निरंतर आदि आबादी को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के लिए अग्रसर है, कारणों के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के सम्मान में अनगिनत कार्य किए हैं। महिला अगर आज अपने आप को
गर्वान्वित महसूस करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में महसूस करती है। आम महिला को आगे बढ़ने के अवसर हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। महिला मोर्चा निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। हर दिन हर किसी जिले से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हम महिला मोर्चा के साथ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण है ऐसी पारदर्शी सरकार। किसी गरीब महिला का बेटा पहले उम्मीद भी नहीं रख सकता था उसको नौकरी में हिस्सा मिल जाए। राजनीति में आगे बढ़ाने का अवसर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आम व्यक्तित्व को अगर राजनीति करना चाहता है, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आम जन की पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है, भारत के लिए बनी है और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। दुष्प्रचार हो रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी दल यूज कर रहे हैं, तो आधी आबादी क्या करेगी इसमें? उनका माइंड वॉश इस तरह किया, उनको समझाया जाए क्या? किसान महिलाएं भी हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ। जब आपकी ख्याति बढ़ जाती है तो अनेक बुरी ताकतें उसके पीछे लग जाती हैं। जब देश के प्रधानमंत्री विश्व पटल पर होते हैं तो सीना चौड़ा हर भारतीय का हो रहा है। विश्व में बहुत गौरवान्वित होता था हर भारतवासी। तो बहुत ताकतों ने अनेक प्रयास किए, किसी के कंधे पर बंदूक चलाकर पीछे खड़े होना कि गोली कोई और खाएगा और काम कोई और चलाएगा। जिनकी राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है, जमीन खिसक चुकी है, वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। किसान तो बहुत भोला भाला है। किसान तो 70 साल के साथ, जो 70 वर्षों में उसकी बुरी हालत बनी हुई थी, जब सूर्य की रोशनी उसके आंखों के सामने पड़ी तो वो जानता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा। तीनों कानून उसके पक्ष में है और अगर फिर भी संवाद से समाधान होता है, देश के प्रधानमंत्री ने सदैव एक बात कही है, संवाद से समाधान होगा। किसान की आय बढ़नी चाहिए। किसान का बेटा एक सीमा पर खड़ा है, एक सुरक्षा में खड़ा है और खेत में खड़ा है, अन्न भी देता है, सुरक्षा भी करता है। किसान और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। भगवान मानते हैं नरेंद्र मोदी जी किसान को, लेकिन किसानी की आड़ लेकर जो लोग, जो तत्व बुरी बात फैला रहे हैं, वो कभी भी अपने षड्यंत्र में काम नहीं होंगे। इस सदी के अवतार को सफलता, सदैव सत्य जीतता है, झूठ हारता है। अब किसान की बेटी